आज की कहानी एक ऐसी बहन की है जो अपने भाइयों से बहुत ज्यादा प्रेम करती थी। उसके दो भाई थे, लेकिन उसके बदले में उसके जो भाई थे वो अपनी बहन से नफरत करते थे। वो अपनी बहन को देखना तक नहीं चाहते थे। लेकिन दोस्तों, एक वक्त ऐसा आ जाता है उस बहन के भाई की जिंदगी में कि जिंदगी उथल पुथल हो जाती है उसके भाई की। चारों तरफ अंधेरा हो जाता है, कोई रास्ता नजर नहीं आता है। तब इस बहन ने अपने भाई के साथ में कुछ ऐसा किया जिसको देख के वो भाई नफरत करने वाला अपनी बहन के पैरों में गिर जाता है और कहता है कि बहन मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने ऐसा क्यों किया तुम्हारे साथ में। आखिर में दोस्तों, उस बहन ने अपने भाई के साथ में क्या किया होगा और उस भाई की जिंदगी में ऐसा क्या हुआ होगा। तो दोस्तों, पूरी बात को जानने के लिए, पूरी कहानी को जानने के लिए आप मेरे साथ मेरी वीडियो में लास्ट तक बने रहना। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में एक और नई वीडियो में। दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसे परिवार की जिस परिवार में 5 सदस्य थे, बाकी और कोई नहीं था। 2 माता पिता और 3 बच्चे। 3 बच्चों में 2 बेटा थे और 1 बेटी थी। ये माता पिता कोई ज्यादा पैसे वाले नहीं थे, लेकिन माता पिता हमेशा ये कोशिश करते थे कि हम अपने बच्चों के लिए किसी भी चीज की कोई कमी ना रख पाए। बच्चों को अच्छा खाना खिलाने की कोशिश करते थे माता पिता, बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाने की कोशिश करते थे। बच्चा जो भी कपड़ा चाहते थे माता पिता वो देने की कोशिश करते थे। पिता भी कमाते थे और माँ को भी जब टाइम मिलता था तो माँ भी दूसरे घरों में काम करने के लिए चली जाती थी। लेकिन माता पिता का सपना था, सोचते थे कि किसी दिन मेरे बेटा जब बड़े हो जाएंगे, कामयाब हो जाएंगे, कुछ करने लगेंगे, तो हम बैठे बैठे खाएंगे, मेरी जिंदगी बहुत अच्छे से गुजरेगी, बस कुछ दिन मैं मेहनत कर लूं। यही लालसा थी माता पिता के अंदर और वो अपने बच्चों को देख देख कर जीते थे। दोस्तों, बच्चों ने कभी इस चीज का एहसास नहीं किया कि मेरे माता पिता कैसे कमाते हैं, पैसा कहाँ से लाते हैं, क्या इनको कष्ट होता है। बच्चे खूब एंजॉय करते हैं और पढ़ाई लिखाई करते हैं, स्कूल साथ में जाते हैं और साथ में आते हैं। दोनों भाई अपनी बहन को, सुमन को बहुत प्यार करते थे क्योंकि इकलौती बहन थी। माँ बाप भी अपने बच्चों को बहुत प्रेम करते थे। दोस्तों, वक्त और आगे बढ़ता है, ज्यों ज्यों बच्चे बड़े हो रहे थे माता पिता के मन में सपने बहुत सारे आ रहे थे कि अब बस कुछ ही दिन बचे हैं जब मेरे बेटा कामयाब हो जाएंगे और मेरी जिंदगी बढ़िया से गुजर जाएगी। दोस्तों, जैसे तैसे करके माता पिता ने अपनी बड़े वाले बेटा अमन को अच्छी खासी डिग्री करा दी, जिसके चलते अमन एक बढ़िया से लिमिटेड कंपनी में जॉब करने लगा। दोस्तों, अमन कमाने लगता है और अमन को जो भी सैलरी मिलती है अमन अपने घर पे भेजने लगता है। माता पिता बहुत ज्यादा खुश। माता पिता सोचते हैं कि भाई मेरे पास में तो कुछ नहीं है, लेकिन मेरा बेटा कमाने लगा, अब हम अपनी बेटी सुमन की शादी भी अच्छे घर में कर देंगे, क्योंकि बिना दहेज के कोई अच्छे घर वाले लोग बैठने तक नहीं देते हैं। माता पिता ने अपनी बेटा अमन की शादी कर दी। दोस्तों, बहू घर में आ जाती है। वो अमन जो अभी तक जो कमाता था वो सारा पैसा अपने घर में भेजता था, घर का काम चलता था, भाई बहनों का खर्चा चलता था। अब जैसे ही शादी हो जाती है वो अमन कहने लगता है अपने माता पिता से कि हम अपनी पत्नी को अपने साथ में ले जाएंगे, मुझे खाना बनाने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। तो माता पिता ने ज्यादा इस पे आपत्ति नहीं जताई। माता पिता ने सोचा कि भाई बेबी को साथ में ले जाएगा, लेकिन ये थोड़ी करेगा कि एक पैसा भी घर में नहीं देगा। दोस्तों, माता पिता ने इजाजत दे दी कि ठीक है, अपनी पत्नी को अपने साथ में ले जाओ। दोस्तों, अमन अपनी पत्नी को अपने साथ में ले जाता है और जिस दिन से वो अपनी पत्नी को साथ में ले गया उस दिन से एक पैसा भी उसने घर में देना बंद कर दिया। जब भी माता पिता कहते हैं कि बेटा घर में खर्चा है, तुम पैसा नहीं भेजते हो, तो वो कहने लगता है कि मेरा भी परिवार है और मेरे भी खर्चे बढ़ गए हैं, अब हम पैसा नहीं दे पाएंगे, इतना पैसा नहीं मिलता है कि मैं अपने परिवार को भी पालूं, क्योंकि एक बच्चा भी हो गया था। तो वो कहता है कि इतना पैसा नहीं मिलता है जो मैं अपनी फैमिली भी चला लूं और तुम्हारे पास में भी भेज दूं, मेरे पास में बहुत सारे खर्चे हो जाते हैं। दोस्तों, माता पिता बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं अपनी बेटी का ये व्यवहार देख के। माता पिता के सारे सपने ही टूट गए कि बताइए मैंने क्या सोचा और क्या मेरे साथ में हुआ। लेकिन फिर भी जैसे तैसे वो अपने आप को संभालते हैं। जो अजीत था वो कहता है कोई बात नहीं, अगर भाई नहीं देता है तो हम कमाने लगेंगे, हम तुम्हें पैसा देंगे। दोस्तों, माता पिता अपने छोटे बेटा पे ही उम्मीद लगा लेते हैं, लेकिन छोटा बेटा भी कहीं पे जब कामयाब नहीं होता है तो माता पिता सोचते हैं कि मेरे पास में जो भी है, जैसे भी है, अपनी बेटी की शादी कर दें। हमारी बेटी की उम्र शादी की योग हो चुकी है और ज्यादा भी हो रही है। मेरी बेटी की साथ की जितनी भी बेटियां हैं
सबकी शादी हो गई है, हम लेट हो रहे हैं और ज्यादा देर करना सही नहीं। मेरा बेटा पैसा नहीं देता तो कोई बात नहीं, हम अपनी औकात के हिसाब से अपनी बेटी की शादी कर देंगे। जिसके चलते दोस्तों बेटी पढ़ी लिखी थी, फिर भी बाप ने अपनी बेटी को अच्छे घर में शादी नहीं कर पाई, अच्छे घर में ब्याह नहीं पाया, क्योंकि पैसा नहीं था दहेज देने के लिए। जिस भी अच्छे घर में जाते हैं लोग बैठने तक नहीं देते हैं, पैसा पहले मांगते हैं। एक साधारण से परिवार में उन्होंने अपनी बेटी की शादी कर दी। दुख तो बहुत हुआ कि मेरी इकलौती बेटी हम अच्छे घर में नहीं कर पाए, लेकिन क्या कर सकते थे दोस्तों। बेटी की शादी हो जाती है, इसके बाद में क्या होता है कि अजीत को कोई नौकरी तो नहीं मिलती है, लेकिन अजीत की शादियां आने लगती हैं तो माता पिता कहते हैं कि बेटा शादी कर लो और बाद में कुछ करना, वो करते रहना, वो तो बात की बात है। अजीत की भी शादी हो जाती है और अजीत की पत्नी घर पे आ जाती है। अब क्या था कि अजीत भी कोशिश करने लगा कि इधर उधर मैं कुछ कमाने लगूं, जिसके चलते वो अपनी नजदीकी जो शहर था उसके वहीं पे वो काम करने लगा। उसको भी 10-15 हजार रुपए मिलने लगे, जिससे उसके घर का खर्चा अच्छे से चलने लगा। और वो बेटा जो अमन था वो लौट के नहीं आया, ना उसने एक पैसा दिया। अब क्या था कि भाई अजीत का तो घर अच्छे से चल रहा है, लेकिन जो माता पिता ने अपनी बेटी सुमन की शादी जिस परिवार में की थी, उस परिवार की स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी और जो पति था उसके भी लक्षण बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, जिसके चलते उस पति ने भी यानी दामाद ने भी कभी कुछ करने के लिए नहीं सोचा। उसको जो भी पैसा मिलता वो उड़ा देता है, कहीं शराब पीता, कहीं कुछ करता। ते माता पिता बहुत ज्यादा दुखी रहते थे दोस्तों। और वक्त आगे बढ़ता है और सुमन इतनी ज्यादा परेशान होती है कि जब भी सुमन अपने मायके में आती है तो माँ कुछ ना कुछ चीजें बांध देती, कभी चावल दे देती, कभी दाल देती, जो भी चीजें घर में हुआ करती थी वो अपनी बेटी को दे देती, क्योंकि माँ की आत्मा ही ऐसी होती है। तो अजीत की पत्नी जब ये चीजें देखा करती थी कि मेरी जो सास है वो जो भी घर में होता है वो दीदी को बांध देती, यानी कि ननद को बांध देती हैं, तो उसको ये चीज अच्छी नहीं लगती थी। वो इसकी शिकायत अपने पति अजीत से करती थी। अजीत तो पहले तो ये कह देता था कि कोई बात नहीं, देती तो कोई बात नहीं, स्थिति अच्छी नहीं है और बहन है। लेकिन जब लगातार ये काम होता रहा तो धीरे धीरे भाई अजीत भी अपनी माँ से और बहन से नफरत करने लगा। दोस्तों ये जो अजीत की पत्नी थी और अमन की पत्नी थी, इन दोनों की बहुत अच्छी पटने लगी। दोनों भाभियां मिलके अपनी ननद की इतनी बुराई करती थी और वही बातें अपने अपने पतियों को बताती थी। जो बड़ा बड़ा बेटा अमन था वो भी अपनी बहन से कभी बात तक नहीं करता था, वो भी अपनी बहन से नफरत करता था, कहता था कि भिखमंगी है, ये है, वो है। लेकिन माता पिता परेशान थे। अब भाई माता पिता के पास में भी कुछ इतना नहीं कि भाई उनका है तो अपना बांध के दे दें। घर में वही होता था जो कमाते थे बच्चे, बेटा जो कमाता था, अजीत कमाता था, वही घर में होता था। दोस्तों बहन की स्थिति खराब होने की वजह से बहन एक साल में कम से कम 4-5 बार अपने मायके में आ जाया करती थी और जैसे ही मायके में आती थी भाभी की आग लग जाती थी कि यहाँ पे क्यों आ गई। दोस्तों क्या होता है कि सुमन का भी एक बेटा था और अजीत का भी एक बेटा था, लेकिन सुमन का जो बेटा था वो अजीत के बेटा से 2 साल बड़ा था। जिसके चलते एक बार क्या होता है कि जब सुमन अपने मायके में होती है तो सुमन अपनी एक सहेली, गांव में जो सहेली थी उसके पास में चली आती है मिलने के लिए। तब तक क्या होता है कि सुमन का बेटा और जो अजीत का बेटा ये आपस में लड़ जाते हैं। तो अजीत की जो पत्नी थी वो अपनी ननद का जो बेटा था उसको इतना मारती, पटक पटक के मारती है, उसके मुंह से खून निकलने लगता है। जबकि बच्चे दोनों बराबर के थे, लेकिन उस औरत ने ये नहीं सोचा कि बच्चे ही तो हैं, खेलेंगे, कूदेंगे, लड़ेंगे, भिड़ेंगे, फिर एक हो जाएंगे। लेकिन उस औरत ने बिल्कुल भी नहीं सोचा। अजीत की पत्नी ने बहुत ज्यादा मारा अपने ननद के बेटे को। दोस्तों जब माता पिता ये जानते हैं सुमन के, तो वो भाई इस पे ऑब्जेक्शन उठाते हैं, अजीत की पत्नी को उल्टा सीधा बोलते हैं कि भाई तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ गई, बच्चे बराबर के हैं, मारने की क्या जरूरत थी। तो अजीत की पत्नी बहुत ज्यादा उल्टा सीधा बोलने लगी। दोस्तों उनमें आपस में झगड़ा हो जाता है। तब तक क्या होता है कि अजीत की पत्नी अजीत को फोन कर देती है कि माता पिता हमसे लड़ रहे हैं और ऐसी ऐसी बात हो गई। तो अजीत तो पहले से ही अपनी माता से और अपनी बहन से और पिता से, बहन की बच्चे से नफरत करता था। तो अजीत भाई तुरंत आ जाता है अपने काम से और क्या करता है कि अपने माता पिता को उल्टा सीधा बोलने लगता है। और जो अभी तक उसकी पत्नी ने उसको बातें भरी थी कि जो भी घर में होता है सब बहन को बांध देते हैं, ननद को बांध देते हैं, यहाँ से बेच देते हैं, जो भी है दाल चावल सब दे देते हैं, ये सारी बातें अजीत भाई उगलने लगता है। जैसे ही बातें माता पिता सुनते हैं, माता पिता को बहुत ज्यादा कष्ट होता है। और तब तक वो जो बहन थी सुमन, वो भी अपने सहेली के घर से आ जाती है।
तो वो देखती है कि मेरे घर में झगड़ा हो रहा है, तो वो घर के बाहर ही छुप के खड़ी हो जाती है कि देखें क्या बातें हो रही हैं। तो जब ये बातें सुनी, अजीत कह रहा है कि घर में जो भी होता है उसको दे देते हो, अपनी बेटी को दे देते हो, भाई हम जो कमाते हैं वो उसको देना है, तो तुम ऐसा करो तुम भी घर से निकल जाओ, या तो अपनी बेटी से कह दो कि हमारे घर में यहाँ पे आने की जरूरत नहीं, अपने घर में रहे, अपने घर में गुजारा नहीं होता, मेरे घर में आ जाती है चीजों को उठाने के लिए, इसको शर्म नहीं लगती। ऐसे करके अजीत अनाप शनाप अपनी बहन को बोल रहा था। दोस्तों बहन ने जब ये बात सुनी तो बहन को बहुत ज्यादा धक्का लगा कि मेरा भाई मेरे बारे में क्या सोचता है, और उसके माता पिता भी बहुत ज्यादा रोते हैं, दुखी होते हैं, लेकिन बहन अंदर आ जाती है और बहन को देख के अजीत चुप हो जाता है, अजीत की पत्नी भी चुप हो जाती है, सारा माहौल ऐसा हो जाता है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। दोस्तों सुमन को सारी बात पता चल चुकी थी, फिर भी सुमन ने किसी से कुछ नहीं कहा। अगले दिन सुमन अपने बेटा को लेके अपने ससुराल चली जाती है। अजीत और अजीत की पत्नी बहुत ज्यादा खुश, मौज मस्ती में कि चलो यहाँ से ये बला तो टली, फालतू में आ जाती हैं, बैठे बैठे इनको खिलाओ। दोस्तों सुमन अपने घर में अपनी गरीबी वाली स्थिति में यही अपना गुजारा करने लगती है और सोचती है कि अब कभी भी हम भाई के घर में रहने के लिए नहीं जाएंगे। दोस्तों एक वक्त ऐसा आ जाता है अजीत की जिंदगी में कि अजीत का जो बेटा था इकलौता, वो बीमार पड़ जाता है, तो अजीत उसको अच्छे हॉस्पिटल में ले जाता है, जिसके चलते वहां पे भाई बहुत ज्यादा चार्ज होता है। अजीत के पास में जो भी पैसा इकट्ठा था, जो भी प्रॉपर्टी थी, अजीत की सारी लग जाती है, लेकिन फिर भी बेटा को कोई आराम नहीं लगता है। डॉक्टर कहते हैं कि दूसरे हॉस्पिटल में ले जाओ, जो बड़ा हॉस्पिटल था। अब उस हॉस्पिटल के लिए भाई अजीत के पास में एक भी पैसा नहीं। अजीत रोता है, परेशान होता है, अजीत की पत्नी परेशान कि अगर मुझे पैसा नहीं मिला, अगर हम उस हॉस्पिटल में नहीं ले जा पाए तो मेरे बेटे को कुछ हो ना जाए, जिसके चलते अजीत तड़पड़ाने लगता है और अपने भाई के पास में भी फोन करता है, अमन के पास में। अमन ने मना कर दिया कि भाई मेरे पास में एक पैसा नहीं है। अब जो अजीत था, उसने जितने भी रिश्तेदार थे, ससुराल के लोग, दोस्त, घर परिवार, जहां भी उसको उम्मीद थी, सब जगह उसने फोन किया, रोया, गिड़गिड़ाया, लेकिन हर किसी ने मना कर दिया। दोस्तों अजीत को ऐसा लगने लगा कि अब मेरे पास में पैसा नहीं है, अब तो मेरा बेटा मुझे छोड़ के चला ही जाएगा। अजीत दहाड़े मार मार के रोता है। और दोस्तों जब ये बात अजीत की बहन सुमन को पता चलती है, तो सुमन वहां से भाग खड़ी होती है, अपने भाई के पास में आती है और अपने भाई से कहती कि भाई इतनी बड़ी बात हो गई है और तुमने मुझे बताया तक नहीं। तो अजीत कहता है कि क्या बताते, पैसों की जरूरत है, तुम्हारे पास में पैसा नहीं तो तुम्हें बता के हम क्या करते। अभी भी अपनी बहन के लिए भाई के अंदर अकड़ है, लेकिन वो बहन कहती कि भाई हाँ सच है कि मेरे पास में कुछ नहीं है, मेरी स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, लेकिन मेरे पास कुछ जेवर है जिसको मैंने बचा के रखा है। वो जेवर तुम ले जाओ और उस जेवर को बेच दो, और बेच के जो पैसा मिले उसको तुरंत लेके बेटा को उस हॉस्पिटल में भर्ती कराओ जहां के लिए डॉक्टर ने रेफर किया है। दोस्तों अजीत तुरंत अपनी बहन के जेवर जो थे उनको बेचता है, और जो पैसा मिलता है उस पैसों को लेके अपने बेटे को उस हॉस्पिटल में भर्ती कराता है। वहां पे उस बच्चे का अच्छा इलाज होता है और उस इलाज से अजीत का बेटा ठीक हो जाता है। अब दोस्तों अजीत को ऐसा लगे कि अपनी बहन के सामने मैं कैसे जाऊं, क्योंकि कोई उसको नजर नहीं आया। वो बहन नजर आई जिसको मतलब जिसके लिए इस भाई ने इतना गलत बोला था। दोस्तों वो भाई अपनी बहन के पास में जाता और अपनी बहन के पैरों में गिर जाता और कहता है कि बहन मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ में बहुत गलत किया, बहुत अन्याय किया, मैंने उल्टा सीधा तुम्हारे लिए बोला। तुम इतने दिनों से मेरे घर पे नहीं आई, मुझे मालूम था कि तुमने मेरी बातें सुन ली हैं, लेकिन मुझे माफ कर दो। आज अगर तुम ना होती तो मेरा बेटा बच नहीं पाता। दोस्तों भाई बहन खूब रोने लगते हैं, बहन भी रोने लगती है अपनी गरीबी पे कि मेरी हालत खराब है तो मेरी कोई इज्जत नहीं करता है, और भाई भी अपनी बहन से चिपट के रोने लगता है और अपनी बहन से कहता है कि बहन अब हम कभी तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। सच कहते हैं कि विपत्ति में ही अपने नजर आते हैं और विपत्ति में ही समझ में आता है कि कौन किसका है। इस तरह दोस्तों जो भाई अपनी बहन से नफरत करता था वो अपनी बहन को प्रेम करने लगा, प्यार करने लगा, इज्जत करने लगा। तो आप लोग क्या कहना चाहेंगे इस भाई बहन की स्टोरी में, मुझे कमेंट्स के थ्रू जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय सभी को।